हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे हो। आज हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 कुछ प्रश्न हल करेंगे, है ना दोस्तों। आप लोग अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना दोस्तों। ये ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, है ना, कि हमें कुछ सूत्र और कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना है ना। चलिए वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, इसमें ये द्विघात समीकरण, आप ये समझ रहे हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो आएगा, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो घात है। इसमें आपका दो घात है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें दो घात है तो ये द्विघात हो गया। अगर तीन घात होगा तो त्रिघात हो जाएगा, है ना। आज जिसमें एक घात होगा, जैसे कि ax प्लस b, ये एक रैखिक समीकरण होता है, क्योंकि इसमें एक घात होते हैं। एक घात वाले को रैखिक समीकरण, दो घात वाले को द्विघात समीकरण, तीन घात वाले को त्रिघात समीकरण, है ना। तो जिसमें द्विघात समीकरण होगा, जिसमें दो घात होगा, उसके दो मूल्य होंगे। जिस त्रिघात समीकरण होंगे उसमें तीन मूल्य होंगे। आज जो रैखिक समीकरण होगा उसमें एक मूल्य होगा। तो अब फिलहाल में हम तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, द्विघात समीकरण के बारे में। तो इसमें दो मूल्य होंगे, है ना। अब कौन कौन दो मूल्य होंगे दोस्तों? देखिए, दो मूल, एक मूल अल्फा मानते हैं, एक मूल बीटा मानते हैं, है ना। एक मूल अल्फा, एक मूल बीटा। देखिए दोस्तों, ये द्विघात समीकरण है ना। और हम लोग का निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। अगर द्विघात बहुपद कहेगा, देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद कहेगा तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये द्विघात बहुपद हो गया। और इसी में 0 लगा देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाता है। अब दो घात है तो इसमें दो मूल होंगे, एक मूल आपका अल्फा होगा, एक मूल आपका बीटा होगा, है ना दोस्तों। इसमें कुछ फॉर्मूला होता है। पहला आपका मूलों का योगफल। देखिए दोस्तों, मूलों का मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक। देखिए दोस्तों, -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, ये सूत्र होता है दोस्तों। बिना सूत्र के ये आपका प्रश्नावली 2.2 हल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी प्रश्नावली 2.2 में ये सब अप्लाई होगा। मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल लिखे, है ना दोस्तों। तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? दो, एक अल्फा होता है, एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -x गुणांक। अब देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ ध्यान दो, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। अब हम कह देंगे कि x से गुणांक, तो x यहाँ है दोस्तों, तो x के जो पहले वाले होते हैं ना, वही गुणांक होता है। तो x गुणांक कितना हो गया दोस्तों? x गुणांक 2 हो गया, x² गुणांक 3 हो गया। और इसमें तो x ही नहीं, तो ये अचर पद होता है, अचर पद। जिसमें x y ना हो उसको अचर पद कहते हैं। एक बार समझो दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c। तो x का गुणांक कितना हो गया दोस्तों? x गुणांक 2 हो गया, x² गुणांक a हो गया। ये अचर पद है, क्या दोस्तों? अचर पद है ना। तो हम क्या लिखें दोस्तों? हम लिखें कि -x का गुणांक। x का गुणांक कितना है दोस्तों? बताओ, है ना। देखिए दोस्तों, x का गुणांक ax² अब प्लस bx प्लस c में x का गुणांक कितना है दोस्तों? b है ना। x गुणांक माइनस है दोस्तों, तो -b। अब बटा में x² का गुणांक दोस्तों, x² का गुणांक कितना है? a, तो a लिख देंगे, है ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हो गया इस समीकरण से, है ना दोस्तों। अब मूलों का एक और सूत्र होता है दोस्तों, मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल, है ना दोस्तों। गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है दोस्तों, हाँ। देखिए दोस्तों, अब इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना दोस्तों। अब हम कहाँ लिखे? देखिए दोस्तों, इसको हम ये नीचे लिख दे रहे हैं, मूलों का गुणनफल, है ना। देखिए दोस्तों, मूलों का गुणनफल, है ना दोस्तों। मूलों का गुणनफल होता है अचर पद। क्या दोस्तों होता है? अचर पद बटा में x² का गुणांक। अब देखिए मूलों का, देखिए दोस्तों, मूलों का गुणनफल है, तो मूल कितने होंगे? दो ही ना मूल होंगे अल्फा बीटा में।
तो अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या है दोस्तों? इसमें अचर पद हम बताए थे ना कि ax² प्लस bx प्लस c में अचर पद क्या होगा? c होगा, जिसमें x न हो वो अचर पद कहलाता है। तो c यानी अचर पद c अब बटा में x² गुणा कितना है दोस्तों? आगे वाले होते हैं a, यहाँ हो जाएगा a, है ना दोस्तों। तो आपका आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ध्यान लगाओ दोस्तों, c/a है ना। अब एक बार और समझा रहे हैं, देखिए दोस्तों, मूलों का योगफल माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, उससे आप ये निकालें, है ना, ये निकालें अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। मूलों का गुणनफल अचर पद बटा में x² का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है ना दोस्तों। ये सूत्र इसको दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, क्योंकि इसके बिना आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया, है ना। तो अब हम लोग डायरेक्ट अब चलते हैं सवाल पर, है ना। अब इसको मिटा रहे हैं, है ना। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, अब इसको मिटा रहे हैं, है ना। अब देखिए सवाल पर चलिए, है ना। एक द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है दोस्तों, है ना, इसको भी देख लो, है ना। द्विघात, देखो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। देखिए दोस्तों एक बार सुनिए, x², देखिए x² द्विघात बहुपद का ये भी एक सूत्र होता है। x² माइनस मूलों का योगफल है दोस्तों, योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, है ना दोस्तों। ये द्विघात बहुपद का ये सूत्र होता है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम पहला सवाल पर पहला सवाल को हल कर रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों, अब पहला सवाल क्या है दोस्तों? कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापना की जांच कीजिए। यानी कहने का मतलब कि आपका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? शून्यक भी निकालना है ना। शून्यक मतलब अल्फा और बीटा का मान भी निकालना है, और उसके बाद सत्यापन भी करना है कि आपने जो मान निकाला है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है। ये दोनों काम करना है। एक आपका शून्यक भी निकालना है और सत्यापन भी करना है कि आप जो मान निकाले वो गलत निकाले हैं कि सही निकाले। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले आप शून्यक निकालिए। क्या निकालना है? शून्यक का मतलब अभी हम बताए हैं कि इससे पीछे वाले वीडियो में बताए हैं कि px का शून्य कहेगा तो x का मान होगा, अब py का शून्य कहेगा तो y का मान होगा, है ना दोस्तों। तो इसमें शून्य कह रहा है, शून्य याद कीजिए। शून्य का मतलब x का मान निकाल देंगे वही शून्य हो जाएगा, है ना। चलिए पहला हम सवाल हल कर लें। पहला सवाल क्या है? x² माइनस 2x, है ना, x² माइनस 2x माइनस 8, है ना दोस्तों। ये आपका शून्य है ना, मतलब यही आपका सवाल है। इसको आप फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। आई होप कि आपको गुणनखंड आता होगा, क्योंकि गुणनखंड तो आपका 6, 7, 8 से ही स्टार्ट हो जाता है ना। अगर गुणनखंड नहीं आ रहा होगा तो हमें आप कमेंट करिएगा, आपको गुणनखंड भी पढ़ा देंगे, है ना। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसका फैक्टर करिए x² और इसका जब फैक्टर करेंगे तो -4x प्लस 2x माइनस 8, यही आएगा दोस्तों, है ना, यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर x यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 लगा लेते हैं ना। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x - 4 होगा। इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x - 4 होगा बराबर, है दोस्तों। अब x - 4 इसमें भी, x - 4 इसमें भी, तो x - 4 इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा दोस्तों? x + 2 बराबर, है ना दोस्तों। अब x - 4 बराबर क्या लेंगे? 0। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। अब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि आपने x का मान 2 निकाल लिया है, एक x बराबर 4 निकाला है और एक x बराबर कितना निकाला है? -2। एक x बराबर कितना निकाला है दोस्तों? 4, और एक x बराबर -2 निकाला है। तो जो पहले वाला x का मान है ये अल्फा का मान हो जाएगा,
अच्छा बात ये वाला है, ये वाला x का मान देखिए दोस्तों, यहाँ से x का मान आपने 4 निकाल दिया, निकाला कि नहीं? x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा ना। यहाँ से आप x का मान कितना निकालेंगे? -2 निकालेंगे। तो ये अल्फा का पहले वाला x का मान अल्फा बराबर इतना हो गया, और दूसरे के वाले को आप बीटा मान लीजिए, बीटा बराबर इतना है ना। देखिए x का मान आप 2 निकाले हैं, x का मान 2, तो पहले वाले अल्फा हो जाएगा, दूसरे वाला बीटा हो जाएगा, है ना। तो आपने 2 शून्य निकाल दिए। देखिए आप शून्य निकालना है, क्या निकालना है? शून्य। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें 2 घात है ना, 2 घात, ये 2 घात है द्विघात समीकरण, इसमें 2 मूल होंगे। इन 2 मूल का मतलब कि x का मान 2 आएंगे। x का मान कितने आएंगे? x का मान 2 आएंगे, है ना। देख रहे हैं दोस्तों कि एक x का मान 4 आ गया जो कि अल्फा का मान हो गया, एक x का मान -2 आ गया जो कि बीटा का मान। तो आपने अल्फा और बीटा का मान तो निकाल लिया, है ना। अब इसको सत्यापन कीजिए कि आपने जो मान निकाला है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है। अब सत्यापन कैसे करते हैं दोस्तों? चलिए वो वाला सूत्र, मूलों का योगफल दोस्तों अल्फा प्लस बीटा ये होता है बराबर -x का गुणा, है ना दोस्तों। अब बटा में x² का -x का गुणा, है ना दोस्तों, -x का गुणा, अब बटा में x² का गुणा, है ना दोस्तों। अब देखिए -x का गुणा बटा में x² का गुणा, है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 4, अब बीटा का मान -2 रखो, अल्फा की जगह पर 4, अब बीटा की जगह पर ये प्लस, बीटा की जगह पर यहाँ देखिए अल्फा की जगह पर 4 रखो, प्लस की जगह प्लस, अब बीटा की जगह पर -2 रखो, है ना, बराबर -x गुणा। अब यहाँ करो दोस्तों, आपने इसी को सत्यापन किया, x का गुणा क्या है बताओ? x यहाँ है ना, इसके सामने क्या है? 2 है, तो x गुणा कितना हो जाएगा? 2, लेकिन -2 होगा दोस्तों, यहाँ पर सामने -2 है ना, आगे माइनस है ना यहाँ पर, तो -2 होगा। तो यहाँ पर भी माइनस है ना, इसमें भी माइनस है, इसका भी -2 आएगा। अब बटा में x² गुणा, देखिए दोस्तों x² का गुणा, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है ना, x² गुणा 1 ले लेंगे, है ना। अब देखिए ये हो गया 4 प्लस -2, अब माइनस कितना होगा? ये आपका 2 हो जाएगा ना, 2 बटाइए। अब देखिए दोस्तों 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 ही होगा, और 2 में 1 से भाग करने 2 ही होगा, आगे कि नहीं दोस्तों। LHS बराबर, देखिए दोस्तों दोनों बराबर आ गया ना, LHS बराबर RHS दोनों बराबर आ गया कि नहीं? हाँ, तो अभी तो आप योगफल निकाले हैं ना, अभी आप योगफल निकाले हैं, अभी आप गुणनफल निकालिए। जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा सत्यापन हो जाएगा। तो अभी तो आप योगफल से निकाले हैं ना, इसी तरह आप गुणनफल से निकालिए, है ना दोस्तों। देखिए इसको मिटा रहे हैं, है ना, इसी को हल करके गुणनफल। देखिए अब गुणनफल निकालो, अल्फा गुणे, देखिए दोस्तों अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद, यही होता है दोस्तों, अचर पद, अब बटा में x² का गुणा। देखिए दोस्तों आ रहा है, अल्फा का मान कितना था दोस्तों? देखिए यहाँ पर अल्फा का मान यहाँ पर है, अल्फा का मान कितना है? 4, अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान कितना है दोस्तों? -2, अचर पद कितना है दोस्तों? अचर पद कितना है? 8, -8 होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर -8 है ना, और x² गुणा कुछ नहीं तो 1 है ना दोस्तों, 4 दूनी के 8, -8 बराबर -8 आ गया कि नहीं? LHS बराबर, देख रहे हैं दोस्तों दोनों बराबर आया कि नहीं? आ गया ना। तो और कुछ करते नहीं दोस्तों, एक बार और समझो, पर आए कि शून्य ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करिए? शून्य। तो शून्य निकालने के लिए सीधा x का मान निकाल देंगे। x का मान द्विघात समीकरण होगा तो x का मान 2 होगा, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा होगा, वही शून्य होगा। यहाँ पर हमने इस जो सवाल है, इस सवाल में हमने शून्य निकाला, x का मान कितना निकाला? यहाँ पर 4, ये अल्फा का मान हो गया। फिर x का मान कितना निकाला? -2 निकाला, जो कि बीटा का मान हो गया। हमने अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 निकाल दिया ना। उसके बाद अब देखिए हमने 2 मान निकाल दिया, उसके बाद आपको अब आप शून्य तो निकाल दिए, है ना। अब आपको सत्यापन करना है, जांच करना है कि आप सही निकाले हैं कि गलत निकाले हैं। तो इसके लिए आप योगफल पर चलिए, ये योगफल हुआ और ये गुणनफल हुआ, है ना। तो योगफल वाला फॉर्मूला लागू करो, आप मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x गुणा बटा में x² गुणा, है ना। अल्फा की जगह अल्फा का मान हमने रख दिया
बीटा की जब हमने बीटा का मान रख दिया है ना दोस्तों, यहाँ पे माइनस एक्स गुणन एक्स स्क्वायर गुणन, यहाँ मान रख हल करिए दोनों और क्या आ गया बराबर है। इसका मतलब हमारा सत्यापन सत्य है। वैसे यहाँ पर गुणनफल वाले भी निकालते हैं, गुणनफल वाले पे भी निकालिए। मूलों का गुणनफल अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर गुणन। अचर पद अल्फा का मान कितना है दोस्तों 4 रख दिए, बीटा का मान कितना है -2 रख दिए। अचर पद कितना है दोस्तों -8 इतना, दोनों बराबर आ गया, हल कर दिए। इसका मतलब गुणनफल योगफल दोनों हमारा इक्वल आ रहा है, दोनों एलएचएस बराबर एचएस आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो सत्यापन है वो क्या है, सही है, राइट है ना। ऐसे ही सब हल करेंगे। अभी तो हमने पहला हल किया, दूसरा भी ऐसे ही होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब ऐसे ही है ना दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब एक और सवाल हल कर दे रहे हैं ना, बाकी सब आप ही लोग हल कर रहे हैं। अभी तो बताए हैं, एक और बता दे रहे हैं, है ना। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, है ना। अब हम लोग इस पे चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको अभी हल करिए, इसको फैक्टर करिए। देखिए 4x² है ना। देखिए दोस्तों, इसको लेकर हल कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि थोड़ा ये डिफिकल्ट है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट। इसको तो आप लोग हल ही कर लोगे आसान है, ये तो ऐसा है पहले जैसे। इसको ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या है आपका 6x² -3 -7x है ना, यही है आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको पहले आप सही रूप लिखिए। ये जो द्विघात समीकरण है ना, ये द्विघात समीकरण का सही शुद्ध रूप नहीं है, इसको सही रूप पर लिखिए। पहले इसका लिखिए, देखिए 6x² है ना, अब इसके बाद -7x -3, अब सही रूप स्क्वायर वाले x वाले एक तरफ, ठीक है दोस्तों। इसका फैक्टर करो, इसका गुणनखंड करोगे, इसका गुणनखंड जब आप करोगे है ना, जब आप गुणनखंड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6x² -36 18 होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर -9x अब +2x -3 हो जाएगा, है ना दोस्तों। आप बराबर जीरो लगा लेते हैं, एक बार ध्यान रखो, क्योंकि जीरो यहाँ पर लगाओ तो भी x का मान निकलेगा। देखो यहाँ पर आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ पर 3x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आपका 2x -3 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिला तो एक कॉमन होगा तो क्या होगा 2x -3 = 0। अब 2x -3 इसमें भी है, 2x -3 इसमें भी है, तो 2x, देखिए दोस्तों 2x -3 जब कॉमन लोगे इसमें क्या बचेगा 3x + 1 बचेगा, बराबर क्या हो गया, है ना। एक बार इतना बराबर 0 लो, 2x -3 बराबर क्या होगा 0, तो 2x बराबर क्या होगा दोस्तों 3, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा ना दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों x बराबर कितना होगा 3/2। x का मान कितना आ गया बताओ दोस्तों, x का मान देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए गड़बड़ा जा रहा है, देखिए 2x आइए इधर आएगा 3 होगा, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा 3/2 आ गया ना। यही तो अल्फा का मान है, पहला अल्फा x बराबर 3/2 है, अल्फा बराबर 3/2 है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा का है आपका यहाँ पर 3x + 1, 3x + 1 बराबर क्या है दोस्तों 0, है ना। देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए, तो ये हो गया आपका 3x, ये हो गया -1 हो गया दोस्तों। इधर आएगा तो क्या आएगा तो -1 हो गया, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, इतना होगा कि नहीं। ये दूसरा का है दोस्तों, ये बीटा का मान हो जाएगा, ये किसका x बराबर कितना हो जाएगा, है ना, x बराबर होगा -1/3, ये किसका मान हो जाएगा दोस्तों बीटा, है ना। देख रहे हैं दोस्तों, आप x का मान 2 निकाल लिए, 2 शून्य निकाल दिए, x बराबर 3/2, x बराबर -1/3, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, है ना। ये तो आप निकाल दिए। अब आपका उत्तर के जांच करना है, क्या करना है सत्यापन करना है ना। तो सत्यापन करने के लिए वही मूलों के योगफल और गुणनफल निकालो। देखिए दोस्तों, निकालो मूलों के योगफल, अल्फा + बीटा बराबर है ना -x गुणा, क्या होता है दोस्तों -x का क्या होता है दोस्तों x का गुणा, अब बटा में x² का मीन होता है। अल्फा की तरफ क्या है दोस्तों 3/2 प्लस बीटा की तरफ क्या है दोस्तों -1/3, है ना दोस्तों, प्लस -1/3 अब बराबर है ना दोस्तों -x गुणा। देखिए दोस्तों इसमें चलिए इसी में लेंगे ना, x गुणा क्या है,
एक्स गुणेंगे यही है तो -7 होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर गुणा कितना हो गया दोस्तों 6 हो जाएगा, है ना। अब इसको भी हल करो, ये देखो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, ये कितना आ गया दोस्तों, ये तो आपका 7/6 ही है। 2 3 का लसा कितना होगा दोस्तों बताओ, 2 3 का लसा 6 होगा ना, कहो कि कन्फर्म। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर तितली का 9 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6। अब इसको 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, और ये भी कितना हो गया 7/6। देख रहे हैं दोस्तों, दोनों बराबर आ गए। अभी तो योगफल किए हैं ना, योगफल का मतलब ये हो गया LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ गए दोस्तों, आए। अब गुणनफल निकालिए, गुणनफल निकालिए दोस्तों, है ना। गुणनफल निकालिए, यहाँ पर निकालिए अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है अचर पद, अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा। अल्फा का मान कितना है दोस्तों 3/2, अल्फा का मान कितना है दोस्तों 3/2, अब गुणे बीटा का मान -1/3, इक्वल अचर पद दोस्तों, अचर पद यही ना 3 यानी -3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गुणा कितना है दोस्तों 6, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर -1/2 हो गया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2। देख रहे हैं दोस्तों इधर भी -1/2, दोनों बराबर है कि नहीं दोस्तों बताओ, यानी LHS बराबर RHS, है ना दोस्तों, दोनों बराबर आ गया ना, है ना दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले शून्य का निकाला, शून्य का माने एक्स का मान निकाला, एक्स का मान आप यहाँ पर निकाले हैं, है ना, एक्स का मान आप निकाले हैं। देखिए दोस्तों, है ना, एक्स का मान क्या निकाले हैं, एक्स का मान यहाँ पर 3/2 निकाले हैं, है ना, एक्स का मान, ये अल्फा का मान, है ना। तो यहाँ पर भी एक्स का मान निकाले हैं, है ना, -1/3। तो आप देख रहे हैं कि ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया, 2 एक्स का मान हो गया, तो एक एक्स अल्फा दूसरा का बीटा। तो आपने शून्य निकाल दिया, शून्य क्या निकाले हैं 3/2 -1/3। उसके बाद आपने सत्यापन की जांच किया, किसका जांच किया सत्यापन, योगफल अल्फा प्लस बीटा का हल कर दिए 7/6 7/6, गुणनफल पर आप हल किए गुणनफल वाला तो भी दोनों बराबर है, सत्यापन भी हो गया दोस्तों। इसी तरह इस टाइप के सवाल हल करते हैं ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। चलिए इसको मिटा रहे हैं ना। अब देखिए दोस्तों, अब हम जो है ना, अब हम कुछ, अब कौन सा क्वेश्चन हल करें दोस्तों, ये आप लोग हल ही कर लेंगे, है ना, ये तो हल ही कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, देखिए हल कर दे रहे हैं, इसको भी हल कर दे रहे हैं। कितना है दोस्तों आपका 4u² आप प्लस 8u, है ना। अब जब आप शून्य निकालेंगे, शून्य जब निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ये u है, जैसे कि 4u² आप प्लस 8u, है ना दोस्तों। जब भी आप शून्य निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आप बढ़ाएंगे, है ना, यहाँ पर 0 आपने बढ़ा दिया, इनमें क्या कॉमन लेंगे आप 4u कॉमन ले लेंगे। देखिए दोस्तों ये u है तो 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर केवल u बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, है ना, अब इक्वल 0 हो जाएगा। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो 0 में दोस्तों किसी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0 ही आएगा, तो u का मान 0 हो गया, यानी ये अल्फा का मान हो गया, है ना दोस्तों, ये पहला अल्फा का मान हो गया। दूसरा आप क्या लेंगे u + 2, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, u बराबर क्या होगा दोस्तों -2 होगा। ये दूसरा का है तो बीटा का मान हो जाएगा, है ना दोस्तों, किसका मान हो गया बीटा का, बीटा का मान आपका कितना हो गया -2, है ना दोस्तों। अल्फा का मान आप u बराबर 0, बीटा का मान -2, अपना 2 शून्य निकाल दिया। एक आपका शून्य कितना आ गया दोस्तों, एक आपका देखिए एक शून्य आपका 0 आ गया, u बराबर क्या आ गया, एक शून्य का आपका 0 आ गया, और एक शून्य u बराबर आ गया -2, है ना। अब सत्यापन करना तो निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक होता है ना दोस्तों, -x का गुणांक x² का गुणांक। देखिए दोस्तों अल्फा के जवाब प्रकार होगी 0, अब बीटा के जवाब प्रकार होगी दोस्तों -2, तो -2 रखोगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, -x गुणांक। अब -x देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर u है ना, एक बार ध्यान u है ना, तो यहाँ पर x गुणांक नहीं लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर -u का गुणांक लिखोगे, -u का गुणांक, अब बटा में u² का गुणांक लिखोगे, है ना दोस्तों।
क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x, यहाँ पर x था, तो x का गुणांक लिखते थे। यहाँ पर u है और यहाँ पर u है, तो u का गुणांक लिखेंगे। तो माइनस u का गुणांक कितना है दोस्तों? माइनस u गुणांक 8 है, माइनस 8 हो जाएगा, होगा ना। और u स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों? u स्क्वायर गुणांक कितना है? 4 है, 4 लिखेंगे। 0 - 2 है -2, 4 3 के 8, ये भी -2 आ गया ना। अरे 8 में 2 से डिवाइड, 8 में 4 से जब भाग करेंगे तो -2 ही ना आएगा, यानी ये भी बराबर आ गया। LHS बराबर RHS है ना दोस्तों, दोनों बराबर आ गया ना, है ना। आपका जो है कि सत्यापन हो गया, है ना दोस्तों। अब और चलिए दोस्तों, अब मूलों को गुणनफल निकालो। अल्फा गुणे बीटा क्या होता है? अचर पद। क्या होता है दोस्तों? अचर पद बटा में u स्क्वायर का गुणा, है ना, क्योंकि यहाँ पे u है। आपका यही ना सवाल हल कर रहे हैं, यही हल कर रहे हैं। तो अल्फा का मान 0, अब बीटा का मान गुणे में -2। अचर पद, ये बताओ अचर पद है दोस्तों यहाँ पर? इसमें अचर पद है कहीं? अचर पद है ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी u लगा, इसके साथ भी u लगा, अचर पद है ही नहीं है, तो अचर पद 0 हो जाएगा। और u स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों? u स्क्वायर गुणांक 4 है, 4। तो 0 में -2 से गुणा करेंगे 0, 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0, है ना दोस्तों। दोनों बराबर आ गया ना, है ना, यानी ये भी सत्यापन हो गया। LHS बराबर RHS। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। आप वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना, और कमेंट करिएगा। जो भी हमसे गलती त्रुटि हो रही है उसको हम प्रयास करेंगे कि हमसे गलती त्रुटि न हो, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप आई होप कि आप समझ ही गए, है ना। तो इसको मिटाएं दोस्तों। देखिए आप शून्य निकाल दिए यहाँ पर, अल्फा और बीटा सत्यापन भी कर दिए, योगफल वाला भी सत्यापन किए हैं और गुणनफल वाला भी सत्यापन कर दिए, है ना, यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों, अब मिटा दें इसको, है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब एक और सवाल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। उसके बाद ये तो हल ही कर लोगे, ये भी आसान है ना। देखिए दोस्तों, इसको हल कर रहे हैं ना। अब आपका है t² -15, है ना। जब शून्य निकालेंगे इतना बराबर 0 लिखना पड़ेगा, है ना। शून्य निकालने के लिए 0 आपको लिखना पड़ेगा। तो t² बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, है ना। अब ये स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इधर वाला स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर करेंगे, है ना। अब ये स्क्वायर हट जाएगा, t बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस अंडर कितना हो गया? 15 हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए, अब t का मान 2 हो गया। t का मान एक प्लस में भी आ रहा है, एक माइनस में भी आ रहा है ना। तो t बराबर एक बार प्लस 15 लिखेंगे, है ना। यहाँ पर प्लस 15, तो ये अल्फा का मान हो गया, है ना दोस्तों। अब एक बार t का मान अब -15 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बार और दूसरा हम पेन से लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो एक बार प्लस ले लेंगे यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर माइनस लेंगे, है ना दोस्तों। हाँ, तो ये बीटा का मान हो जाता है। किसका मान हो जाता है? बीटा का। तो आपका शून्य निकल गया, एक शून्य प्लस अंडर 15 हो जाएगा, एक शून्य माइनस अंडर कितना हो गया? 15। ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, है ना। अब आप सत्यापन कर लेंगे ना, सत्यापन करो। अल्फा प्लस बीटा -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अल्फा का मान दोस्तों, अल्फा का मान ये आपका अंडर 15 है, बीटा का मान माइनस अंडर 15 है। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी गलती हम लिख दी, यहाँ पर t है ना, तो यहाँ पर t का गुणांक लिखेंगे। देखिए दोस्तों, -t का गुणांक बटा में t² का गुणांक, है ना दोस्तों। t² का गुणांक लिखेंगे, तो t का गुणांक है नहीं है, 0 है, और t² गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है ना। यहाँ पे 1, तो ये कट के क्या आ जाएगा? प्लस में 0, और 0 में 1 से भाग करेंगे 0, दोनों बराबर आ गया ना। LHS बराबर RHS आ गया ना। वैसे ही गुणनफल निकालो, अल्फा गुणे बीटा, इसमें क्या होता है? अचर पद। क्या होता है दोस्तों? अचर पद बटा में x² का गुणांक, यही ना होता है दोस्तों।
अल्फा का मान कितना है दोस्तों? अल्फा का मान आपका √15 है, अब बीटा का मान -√15 है, यही ना है दोस्तों, बराबर। देखिए दोस्तों अचर पद कितना है? यही है जिसमें कुछ ना -15 है। x² गुणांक कितना है? देखिए दोस्तों t² का गुणांक कुछ नहीं हो तो एक है कि नहीं है सामने, एक √15 में √15 से गुणा करेंगे दोस्तों 15 ही होगा। जैसे कि √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 ही ना होता है दोस्तों। √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3। इसी तरह √15 में √15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15। ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी तो -15 ही होगा, 15 में 1 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों दोनों बराबर आएगा कि नहीं? LHS बराबर आ जाए, आपको सत्यापन हुआ है ना दोस्तों? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब हम मिटा रहे हैं, है ना, आप इसको हल ही कर लेंगे, वो आसान। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्तों? देखो यहाँ पर बहुपद ज्ञात कर रहा है ना दोस्तों। हम आपको जब वीडियो स्टार्ट किए थे प्रश्नावली 2.2 यहाँ पर शुरू में ही हम बता दिए हैं, बहुपद का सूत्र, बहुपद का फॉर्मूला बताए थे, है ना। तो यही बहुपद ज्ञात करना है। अब दे दिया है जिसके शून्यकों का योगफल। देखिए दोस्तों योगफल और गुणनफल दिया है, योगफल देखिए ये योगफल है और ये क्या है? गुणनफल। अब ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं? 2। एक होते हैं अल्फा, एक होता है बीटा। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4 दे दिया है ना दोस्तों। गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना दिया है? -1। देखिए दोस्तों कुछ है नहीं, सवाल सबसे आसान है, एकदम इजी है। देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल। तो योगफल पहला वाला योगफल होता है और दूसरा का वाला गुणनफल, यही तो दिया है क्रमशः। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 यहाँ पर दे दिया है ना दोस्तों। अब देखिए अब द्विघात बहुपद रखिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या लिखवा है दोस्तों? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, यही तो लिखवाए थे, यही लिखवाए थे दोस्तों। कुछ दूसरा लिखवाए थे? बताओ, यही लिखवाए थे। मान रखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है? 1/4। कितना है? 1/4 है ना दोस्तों, 1/4। x है, x लिखो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों? -1। अब देखिए दोस्तों x² है ना, ये हो गया x² माइनस x/4 हो जाएगा, है ना दोस्तों। x ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस -1। अब इसका जब लसा लेंगे, इसका लसा लेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है ना। और यहाँ पर भी इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है। इसका लसा लगे तो कितना होगा दोस्तों? 4 होगा ना। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ, 4x² माइनस x माइनस 4 है ना दोस्तों। जो हर होता है उसको इधर भेजते हैं, अगर 0 रहेगा तो इसको इधर भर देंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखो एक बार और, तो यहाँ पर 4 से इसमें गुणा करो तो कितना होगा? 4x² माइनस x माइनस 1 है ना दोस्तों। ये आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4x² है ना, आई माइनस x आई है, आई -1। अरे सुनिए, यही आपका आंसर है ना दोस्तों, ठीक। अब चलिए अब हम दूसरे सवाल हल कर रहे हैं ना दोस्तों। अब देखिए अब दूसरा में ये है ना, दूसरा में ये। अब इसमें भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? √2। पहला योगफल है और दूसरा वाला आपका 1/3 गुणनफल है। चलो इस पर रखो, इसी पर रखना है। देखो दोस्तों इसी पर रखना है। ये तो x² है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे? √2 x हो गया। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे? 1/, क्या रखेंगे दोस्तों? 1/3 है ना दोस्तों। अब ये 3 जो है ना, 3 इसी का बाटा है, इसका बाटा इसका बाटा है, 3 से इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा, इसका होगा 3x² माइनस 3√2x +1। दोस्तों यही आपका आंसर। देखिए दोस्तों ये जो 3 है
ये 3 केवल 1 का बटा है, इसका बटा नहीं, तो 3 से इसमें भी गुणा होगा, इस 3 से इसमें भी गुणा होगा, 3x² माइनस 3 अंडर 2x आई प्लस 1 है ना दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, है ना दोस्तों, देख रहे हैं ना दोस्तों कितना मिनट लग रहा है। हालांकि कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम सुबह से ही पढ़ा रहे हैं, सुबह से पढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत लोड पड़ रहा है ना दोस्तों। बहुत सारे स्कूल में भी पढ़ाना पड़ता है, यहाँ वहाँ पढ़ाने तो लोड है ना दोस्तों। तो यही है कि सर वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, है ना दोस्तों। आप फुल सपोर्ट करिए और और कोई भी दिक्कत परेशानी होगी हमें कमेंट करिएगा, आप अवश्य हम इसको रिप्लाई करेंगे और उसको वीडियो बनाकर अवश्य उसका सलूशन हम देंगे और आपको समस्या का समाधान करेंगे, है ना दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया है ना, तीसरा आप सब कर ही लेंगे। देखिए चौथा कर दे रहे हैं, है ना। चौथा में योगफल कितना दिया दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है √5, ये दिया है दोस्तों, दिया √5। रखो x² माइनस अल्फा बीटा के जगह पर 0 x अल्फा इंटू बीटा के जगह पर √ कितना दोस्तों 5, है ना। तो अब 0 में x गुणा करोगे तो 0 ही ना होगा दोस्तों, तो क्या बच गया x² माइनस √5, ये ना होगा दोस्तों। अरे ये यहाँ हो गया, ये तो 0 हो गया, तो खाली यही नहीं बचेगा, √5 ही तो बचेगा, है ना दोस्तों। क्या बचेगा √5 यहाँ हो गया। अरे समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों इसको मिटा रहे हैं ना। अब आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। आप सभी लोगों का समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों अब बताओ कौन सा करें। देखिए अब एक ये वाला कर दे रहे हैं, ये वाला एक हल कर दे रहे हैं, है ना। एक ये वाला हल कर दे रहे हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -1/4, है ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1/4, है ना। ये दे दिया है, देखिए दोस्तों ये दिया है ना। अब देखिए अब आप क्या निकालना है, आपका द्विघात बहुपद निकालना है ना। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो हम द्विघात बहुपद निकालें, है ना दोस्तों। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का हम फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, x², देखो दोस्तों क्या लिखवाए थे, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये लिखवाए थे ना। रखो x² माइनस मूलों का योगफल, देखो दोस्तों देखो -1/4 x लगा दो, अब गुणनफल में कितना लगाओगे दोस्तों 1/4, है ना दोस्तों। अब देखिए इसका भी बटा 4 है, इसका भी बटा 4, इसका बटा 4 इसमें गुणा कर दो, है ना। इसका हो जाएगा, इसमें ये होगा 4x², अब माइनस माइनस प्लस x, देखिए दोस्तों माइनस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, प्लस क्या हो जाएगा x, ये +1, यही आंसर है। देखिए यहाँ पे इसका भी बटा 4 है, इसका भी बटा 4 है, इसका बटा कुछ नहीं है, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 4x² माइनस माइनस प्लस यहाँ पर केवल x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो इन दोनों का बटा 4 है जो कि हट जाएगा, है ना। तो ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, है ना दोस्तों। द्विघात बहुपद आ गया, है ना। इसका द्विघात बहुपद, है ना। अब एक लास्ट हम हल कर दे रहे हैं ये वाला, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लास्ट वाला ये हल कर रहे हैं ना दोस्तों। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है दोस्तों 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है दोस्तों 1 दिया है। अब x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये तो आप समझिए दोस्तों द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 4x और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1 दिया है दोस्तों। बस हो गया आंसर, केवल रख दीजिए, अब कुछ करना ही नहीं इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 4 रख दीजिए, x है तो x हो गया, अल्फा बीटा के जगह 1 तो 1, x² माइनस 4x प्लस 1 आपका ये द्विघात आपका बहुपद है ना दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। और कोई समस्या परेशानी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, हम कमेंट का अवश्य रिप्लाई करेंगे और आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करिए, है ना दोस्तों। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जय हिंद।